हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिशा की दुनिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और हम लोग चल दिए स्टेशन। मेरी पूरी फैमिली देखिए आसिफ पास टांगी हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन। अभी हमको मायके जाना है। मेरे हस्बैंड अभी बाइक निकाल रहे हैं। बहुत दिक्कतों के बाद हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। क्यों दिक्कत हुआ वो आगे चल के बताएंगे। बहुत लेट हो रहा है। बाइक निकालने में बहुत टाइम लगा क्योंकि गेट बंद था और गेट ताला खोल ही नहीं रहा है और कोई खोल ही नहीं रहा है। चाबी मिला भी तो दूसरा चाबी मिला नहीं खुला उससे। इसी के कारण लेट हो गया हम लोग का स्टेशन जाने में। छोटा गेट था उससे हम लोग बाहर निकले और बाइक ऐसे निकाले तो इसीलिए लेट हो गया। अभी हस्बैंड जी गए हैं बाइक लगाने, उसके बाद हम लोग जाएंगे। हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको दिखाते हैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, रुक क्यों गए। डॉग, डर लग रहा है हम लोग माँ बेटी दोनों को। सबको डर लग रहा है डॉग से। हम लोग स्टॉप हो गए। नानी घर खूब करे, जब ट्रेन में बैठेगी तब पता चलेगा। इस देखिए एकदम बैग उग टांग के मेरा बाबू का तबीयत ठीक नहीं है। खांसी सर्दी हो गया इसको हमेशा तबीयत खराब होते रहता है। बेचारा मेरा बेटा सुस्त है ना। किस रास्ता से ले जा रहे हैं? कचड़ा वाला रास्ता से। तो चलिए स्टेशन चलते हैं। बहुत लेट हो रहा है, दौड़ दौड़ के चलना पड़ रहा है। तो हम लोग फाइनली स्टेशन पहुंच गए हैं बहुत दिक्कतों के बाद। मेरा भाई आया हुआ था हम लोग ले जाने के लिए, तो उसको पहले ही स्टेशन भेज दिए हैं कि टिकट उकट कटवा के रखना। तो वो टिकट उकट कटवा के अपने प्लेटफार्म पे है। हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट प्लेटफार्म। ये रही पटना स्टेशन। बोला 2 नंबर गेट से कि 3 नंबर गेट से आने के लिए। सुने भी नहीं, भीड़ था। 3 नंबर बोलिए उसको प्लेटफार्म क्या खुद से लिफ्ट पे चढ़ जाती है, इसको डर नहीं लगता है। ये रहा। कैसा लगा अर्शी? लिफ्ट पे तुमको डर नहीं लगता? मैं डेली यूज में इयररिंग्स नहीं पहनती हूँ, इसीलिए नहीं पहनी। पहले से पहन रखी थी और आते टाइम बहुत लेट हो रहा था। ट्रेन का टाइम जा रहा था, इसीलिए नहीं पहन के गए। तो इयररिंग्स ले लिए थे अपने पर्स में और स्टेशन पर जाकर वही पहन रहे हैं। मायके जा रहे हैं तो भाई इयररिंग तो पहन के जाना ही पड़ेगा। 6 बजे वाला ट्रेन से हम लोग को जाना था, लेकिन लेट के कारण हम लोग का ट्रेन 6 बजे वाली छूट गई। तो हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे 6:30 में ट्रेन एक थी गया के लिए, उससे हम लोग जाने वाले थे, तो वही वेट कर रहे थे यहाँ पे। ये मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई। सीट नहीं मिल रही थी तो मैं पहले से जाके लेडीज़ बोगी में बैठ गई थी। तो लेडीज़ बोगी में मैं बैठ गई तो मेरा भाई और मेरे हस्बैंड तो नहीं बैठ सकते थे, तो हम लोग अलग अलग हो जाते। तो मेरे हस्बैंड फिर एक जगह दूसरे बोगी में सीट ढूंढे, तो फिर वही बोले चलो उस बोगी में, क्योंकि बच्चे तो अलग अलग रह नहीं सकते हैं, इसीलिए। तो मैं अपने हस्बैंड जी के साथ दूसरा बोगी में बैठने के लिए अभी निकल रही थी, जा रही थी।
और बोल रहे थे रहिए। कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा? बैठ जाइए, आपका बैठ जाएंगे इधर। ट्रेन खुल गई। आरसी को भूख लग गया, 6:30 बजे ही तो चिप्स का नाश्ता कर रही है। हेलो गाइस बोल दो। नहीं बोलेगी? कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हो? बहुत खुश हो? मेरा बाबू सो गया, बिजली कर रहा है। ये मेरा बाबू, बड़ा बाबू है। फाइनली स्टेशन पहुंच गए गया। हम लोग चलेंगे नानी घर। हम लोग गया पहुंच गए पटना से। दोनों बच्चे सो गए हैं। एक के डैडी, एक के मामा लिए हुए हैं। अब 1 घंटा की दूरी और तय करनी है, उसके बाद आरसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अभी आरसी के नाना यहीं मिलेंगे, यानी कि मेरे पापा। हम लोग को गया से रिसीव करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं पापा से। मेरे हस्बैंड जी गया तक ही आए थे। गया से हम लोग को छोड़ के वो वापस पटना चले गए। उसके बाद मैं अपने पापा के साथ आई। तो फाइनली मैं अपने मायके पहुंच गई है। मेरा जन्मभूमि है, यहीं पे मैं पैदा हुई, यहीं पे मैं बड़ी हुई हूँ। ये मेरा गांव है, प्यारा सा, छोटा सा। तो चलिए अपने मेरे गांव को देखिए पहले। मेरा प्यारा गांव देखिए। आरसी कैसे चल रही है, मेरा भाई, मेरे पापा, पीछे पीछे मैं चल रही थी। मेरे छोटे पापा यहाँ पे खड़ा थे। तो आरसी अपने नाना जी से मेरे लजा रही है, शर्मा रही है, नहीं मिल रही है। हेलो, अभी शाम का टाइम है। हम लोग कब का ही मायके पहुँच गए हैं। बहुत दिक्कत हुआ है यहाँ आने में। सुबह से ही हम लोग का दिक्कत हुआ है। हम लोग सुबह 5 बजे रूम से निकले हैं, 5:30 बजे, और हम पहुँचे घरे 1 बजे। हम अपना घर 1 बजे पहुँचे हैं, जो कि हमको पहुँच जाना चाहिए था 10, 10:30 तक। मुश्किल से 10:30 तक मैं अपना मायके पहुँच जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सुबह से ही लेट हुआ। सुबह जब हम लोग बाइक निकालने लगे उस समय लेट हुआ, क्योंकि गेट खुला ही नहीं था। छोटा गेट खुला हुआ था, जिससे हम लोग आ गए बाहर। लेकिन मेरा बाइक कैसे आता? अब बाइक से हम लोग को स्टेशन जाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिर्फ गया तक ही आए थे। उसके बाद वो रिटर्न हो गए। इतना मुश्किल से आने के बाद आरसी, अभी शाम हो रहा है, दिन भर कोई ब्लॉग शूट नहीं किए। आए और आराम किए, मम्मी पापा के साथ बैठे, बहन के साथ बैठे, कोई ब्लॉग शूट नहीं किए। और अब शाम हुआ तब आरसी कह रही है कि अपना घर चलो। बोल रही अपना घर चलो, हमको यहाँ नहीं रहना है। अब बहुत रो रही थी। अभी इसको टॉन्च मिला है तब अभी चुप है। देखिए, अरे अभी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि हमको यहाँ नहीं रहना है, घर चलो, डैडी को फ़ोन करो। अभी टॉन्च दिए हैं, टॉन्च से खेल रही है। सुबह दिक्कत हुआ कि बाइक नहीं निकल रहा था। हम लोग को लगा तो ट्रेन छूट जाएगा, लेकिन नहीं छूटा। 6 बजे वाला ट्रेन नहीं पकड़ाया, 6:30 पकड़ाया। उसके बाद फिर गया आए, ट्रेन भी लेट। धीरे धीरे ट्रेन मतलब आधा घंटा लेट गया पहुंचाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग ऑटो लिए। कोई ब्लॉग शूट नहीं किए, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था। मेरा बाबू भूखा रो रहा था बहुत ज़्यादा, और भीड़ भी था, गर्मी भी थी। तो इसके वजह से हम अपने फ़ोन पापा को दे दिए थे। तो मेरे पापा अपने पैकेट में रख लिए थे फ़ोन, तो हम उनसे मांग नहीं रहे थे। हमको लग रहा था पापा से फ़ोन क्या मांगे, तो नहीं मांगे। एगो गया में भीड़ हुआ कि एक जगह रोड बन रहा है, पुल टूटा हुआ था, और उसी के बगल में रेलवे लाइन है। रेलवे
गुमटी है, वहाँ पे क्या होता है कि ट्रेन आर पार होता है। रोड टूटने की दिक्कत से जल्दी गाड़ी नहीं पार हो रही थी, गाड़ी पार हो नहीं रही थी, तो गाड़ी जाम हो जा रही थी। और थोड़ा देर गुमटी खुल रही थी तो थोड़ा गाड़ी पार होता और गुमटी बंद, फिर ट्रेन आने लगता तो गुमटी बंद। गुमटी बंद। और मेरा बाबू इतना ज्यादा भूखा था। मेरा बाबू क्या बोलते हैं, पैकेट का दूध पीता है तो उसको घोरना पड़ता है गर्म पानी, सुसुम पानी में। तो मेरे पास पानी भी नहीं थी। मेरा बेटा इतना भूखा था, इतना भूखा था, हमको तो लगा कि 10:30 तक हम घर पहुंच जाएंगे। तो उतना देर तक के ही लिए दूध लिए थे और बज गया घर आने में 1। तो मेरा बेटा बहुत ज्यादा भूख हो गया और इतना देख के रोना आ रहा था ना। पहली बार अपने बेटे को ठंडा पानी में दूध घोर के पिलाई हूँ और मेरा बेटा पी गया। और तब जाके चुप हुआ। वो सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पापा के पास फोन था और मैंने अपने पापा से नहीं मांगी, क्योंकि मेरा बेटा रो रहा है एक तरफ हम फोन से शूट करें, सब पॉसिबल नहीं था, इसीलिए। तो यही सब है, यही सब दुर्दशा हुई मायके आने में। आरसी को नानी घर आने में बहुत खुश थी, मुझे नानी घर जाना है। मुझे जब भी कोई स्टेशन रुके ट्रेन तो बोली मुझे नानी, जल्दी चलो ना, जल्दी चलो ना। अब यहाँ से कह रही है जल्दी घर चलो ना। अभी टॉन्स दिए हैं, टॉन्स से खेल रही है। अभी बहुत ज्यादा रो रही थी। अब बाबू को मम्मी उधर ले गई है, वो भी रो रहा है। उसको भी गजब अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों दोनों बच्चे रो रहे हैं। ये मेरी बहन का बेटी है। सबसे मैं मिलवाऊंगी अपने मायके की पूरी फैमिली से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलती हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपको, हैं? कहाँ जाना है बोलो। मन नहीं लग रहा है? कहाँ जाएगी, बोलेगी तब ना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए से अच्छे से ब्लॉग में अपने पूरी फैमिली के, मायके की पूरी फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय करो।